हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। बाल साधना ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 10th साइंस बुक चैप्टर 2 ह्यूमन सिस्टम, हिंदी में कहेंगे मानव तंत्र, में टॉपिक ह्यूमन ऑक्सीटरी सिस्टम का अध्ययन करेंगे। ये बोल सकते हैं मानव उत्सर्जन तंत्र का अध्ययन करेंगे। टॉपिक है ह्यूमन ऑक्सीटरी सिस्टम, मानव उत्सर्जन तंत्र। प्रीवियस ऑनलाइन क्लास में हमने मानव के उत्सर्जन अंगों के बारे में अध्ययन किया था, मुख्य व सहायक। आज हम उत्सर्जन तंत्र का अध्ययन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मानव उत्सर्जन तंत्र का फिगर का अध्ययन करेंगे। ये मानव में 2 किडनी पाई जाती हैं, राजमा शेप या बीन शेप। वंस अगेन, ये मानव में 2 किडनीज उपस्थित हैं। इनमें से एक मैंने नीचे बनाई है। यहाँ लीवर पाया जाता है, एक ही लीवर है मानव में, यकृत पाया जाता है, उसकी उपस्थिति के कारण ये नीचे की ओर पाई जाती है। ये मानव में है यूरिनरी ब्लैडर, यानी ब्लैडर लाइक संरचनाएं जिसमें यूरिन का स्टोरेज होता है। यहाँ से एक एक नलिका निकलती है जिसे यूरेटर कहेंगे, यूरिन वाहिनी। ये यूरिन वाहिनी। ये इन किडनीज को जो ब्लड सप्लाई करती हैं वो आर्टरीज व वेन हैं, जिन्हें रीनल आर्टरी व रीनल वेन कहते हैं। ये यहाँ ब्लड सप्लाई करती हैं। ये वाला पार्ट है, इसमें ये तो है किडनी। ये कहेंगे इन्हें वृक्क। ये वाली हैं यूरेटर, जिन्हें क्या बोलते हैं मूत्रवाहिनी। अभी लेंगे, अभी संख्या में 1 2 नलिका नुमा। ये है यूरिनरी ब्लैडर, इसे बोलेंगे मूत्राशय। ये उपस्थित है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा इसे बोलेंगे मूत्र मार्ग। ये हैं रीनल वेन, इसको बोलेंगे रीनल आर्टरी, इसको बोलेंगे वृक्क धमनी, इसको बोलेंगे वृक्क शिरा। इसमें अनेकों संरचना पाई जाती हैं। आगे हम वापस इसका फिगर बनाएंगे। वो नेफ्रॉन होते हैं। ये मानव का है ऑक्सीटरी सिस्टम। तो फिगर है ह्यूमन ऑक्सीटरी सिस्टम। ऊपर लिखा है मैंने हिंदी में बोल देंगे मानव का उत्सर्जन तंत्र। कौन कौन सी संरचना पढ़ाएंगे इसमें? फर्स्ट किडनी, सेकंड यूरेटर, थर्ड यूरिनरी ब्लैडर, फोर्थ यूरेथ्रा मूत्र मार्ग। इसमें एक संरचना हम पढ़ेंगे
जो आगे यूरिन के निर्माण में भी आएगा, सेमिनिफेरस वो नेफ्रॉन, सेमिनिफेरस ट्यूबुल तो टेस्टिस में पाई जाती हैं। नेफ्रॉन हम पढ़ेंगे जो कि किडनी की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। तो पहला देखो हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे, किडनी। हिंदी में क्या बोलेंगे, वृक्क। पहला तो है इट इज मैन और प्राइमरी एक्सीटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन। हिंदी में क्या बोलेंगे, यह मानव का प्राथमिक या मुख्य उत्सर्जन अंग होता है। यह मानव का प्राथमिक या मुख्य उत्सर्जन अंग है। ये लाइन ध्यान में रखनी है। देखो संख्या, पहला बिंदु आ जाएगा संख्या, नंबर बोलेंगे इंग्लिश में, कितने हैं, 1 पेयर यानी 2। दूसरा है आकार कैसा है, किस सेम के दानों के समान, राजमा से बोल सकते हो आप, सेम के दानों की आकृति के, सेम के दानों की आकृति के। अगला कलर, ब्राउन कलर के होते हैं, तो हिंदी में बोल देंगे भूरे रंग, भूरे रंग की, यह बोल देंगे ब्राउन कलर। नेक्स्ट है स्थिति, यानी एक स्वस्थ मनुष्य में कहाँ पाई जाती हैं, ये पाई जाती हैं अमाशय के नीचे, आरनाल का पार्ट हमने किया है, जैसे नीचे कशेरुक दंड के दोनों और पीछे, कुछ बार हम रीढ़ की हड्डी बोल देते हैं, वास्तव में रीढ़ की हड्डी नहीं, वो रूपांतरित होकर कशेरुक दंड बनाती है। अमाशय के नीचे कशेरुक दंड के दोनों ओर, ध्यान कर लेना एक नीचे क्यों है, क्योंकि यहाँ लीवर पाया जाता है, मानव में एक ही लीवर है, इसलिए एक नीचे पाई जाती है। दूसरा ये आ जाएगा संरचनात्मक, स्ट्रक्चर बोलेंगे, एवं क्रियात्मक इकाई। किडनी की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या है, अंदर हम पढ़ेंगे, इसमें पाए जाते हैं नेफ्रॉन, क्या उपस्थित हैं, नेफ्रॉन। ये नेक्स्ट है, ये वाला जो पार्ट है इसका, ये वाला, इसको बोलेंगे हाइलम। क्या बोलते हैं, हाइलम। क्या है, प्रत्येक किडनी में एक अंदर धसा हुआ पार्ट उपस्थित होता है, यानी खांच पाई जाती है, जिसे हाइलम कहते हैं। यहाँ से ही अंदर तंत्रिकाएं प्रवेश करती, यहाँ से ही ब्लड वेसल्स अंदर प्रवेश करती, यहाँ से ही यूरिन वाहिनी निकलती है। ध्यान रख लेना, दोनों किडनी में या प्रत्येक किडनी में एक अंदर की ओर खांच पाई जाती है, जिसे हाइलम कहते हैं। इस हाइलम से तंत्रिकाएं, ब्लड वेसल्स अंदर प्रवेश करती हैं तथा यूरेटर यानी मूत्र वाहिनी यहीं से बाहर निकलती है। तो नेक्स्ट आ जाएगा प्रत्येक किडनी में प्रत्येक किडनी की मध्य सतह पर खांच होती है, जिसे हाइलम कहते हैं। ये ध्यान रखना है, क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। हाइलम भाग से ही तंत्रिकाएं, तंत्रिका कोशिका आपने पढ़ी होगी, वही है तंत्रिकाएं। तंत्रिकाएं, रुधिर वाहिकाएं, आर्टरी व वेन, धमनी व शिराएं,
व यूरेटर मूत्र नलिका प्रवेश करती है। अब देखो नेक्स्ट है नेफ्रॉन। पहला तो है आगे इसकी संरचना कि मानव में यूरिन का निर्माण कैसे होता है, उस समय इसकी हम संरचना का अध्ययन करेंगे। यहां यही बोल सकते हैं, यह है किडनी की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। ये बोल सकते हैं इट इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ये ध्यान कर लेना। इसमें हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। देखो नेफ्रॉन के दो पार्ट होते हैं मुख्य रूप से। एक छोटा सा फिगर भी हम बनाएंगे। फर्स्ट है बोमेन कैप्सूल, हिंदी में इसे बोल देंगे बोमेन संपुट। दूसरा है रीनल ट्यूब, किडनी के लिए रीनल शब्द काम में लेते हैं भाई, रीनल ट्यूब्स, इसे बोलेंगे वृक्क नलिका। अब देखो नेफ्रॉन की संरचना होती है ऐसी। ये वाला पार्ट है, ये तो है अभिवाही वाहिका। यहाँ गुथकर एक जालनुमा संरचना बनाती है जिसे कहते हैं कोशिका गुच्छ। ये है अपवाही, इसका डायमीटर अधिक होता है, इसका डायमीटर कम होता है। ये पास में नलिका नुमा संरचना होती है, शॉर्ट में बना रहा हूं मैं। ये दूसरी यू शेप नलिका होती है। ये अन्य नलिका नुमा संरचना होती है। इस पहले वाली नलिका जो बना रहा हूं उसको बोलते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका। ये यू शेप है, इसे बोलते हैं हेनले लूप। इसको बोलते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका और इसे बोलते हैं संघरण नलिका। ये वाला पार्ट है, इसे बोलते हैं बोमेन संपुट, प्याले नुमा संरचना के रूप में होता है। नेफ्रॉन का प्रथम भाग है प्याले नुमा संरचना के रूप में। और भी इसमें संरचनाएं, ये गुच्छे नुमा संरचना को बोलते हैं ग्लोमेरुलस। कौन बनाएगा? ये अभिवाही वाहिका बनाती है, हिंदी में बोलते हैं कोशिका गुच्छ। इसको बोलेंगे समीपस्थ कुंडलित नलिका, इंग्लिश में प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स बोलते हैं। इसे बोलते हैं हेनले लूप, यू शेप संरचना। इसे बोलते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका। इसे बोलते हैं संग्रहण नलिका, कलेक्टिंग ट्यूबुल्स बोलते हैं। अब देखो नलिका नुमा है, ये अंदर कुंडलन है इसलिए कुंडलित, इसके समीप है। ये देखो नलिका नुमा है, कुंडलन है अंदर, इससे दूर है इसलिए दूरस्थ। ये यू शेप हेनले, इसमें ये अवरोही भुजा, इसको आरोही भुजा कहते हैं। ये संग्रहण नलिका। ये सामान्यतः नेफ्रॉन की संरचना पाई जाती है। दूसरा है पहला पार्ट ये यहां तक बोमेन संपुट, इससे आगे वाला यहां से यहां तक का पार्ट ये है रीनल ट्यूबुल्स। देखो पहला है ये आ जाएगा बोमेन संपुट। किसका पार्ट है? नेफ्रॉन का है। किस आकार का है? प्याले नुमा या कप के आकार का। यह है नेफ्रॉन का कप के आकार का थैला होता है, यानी
बैग लाइक संरचना होती है, कप आकार का थैला होता है। इसमें ये अभिवाही, ये अपवाही, इसको बोलेंगे अपवाही, इसको बोलेंगे अभिवाही। आगे धमनियां, इसमें अभिवाही धमनियां, धमनियां एक गुच्छानुमा संरचना, कोशिका गुच्छ, ये इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बनाती हैं। दूसरा है बोमेन संपुट। और भी अनेकों बिंदु हैं, इसमें पोडोसाइट सेल पाई जाती हैं, अनेक बिंदु हैं। बोमेन संपुट किससे जुड़ा है, इससे रीनल ट्यूब्यूल से जुड़ा रहता है आगे वाला पार्ट। बोमेन संपुट का द्वितीय हिस्सा रीनल ट्यूब्यूल से जुड़ा होता है। ये दूसरा पार्ट हम बोल सकते हैं किससे जुड़ा हुआ है, रीनल ट्यूब्यूल से जुड़ा होता है। देखो नेक्स्ट पार्ट है नेफ्रॉन का। रीनल ट्यूब्यूल क्या बोलेंगे हिंदी में इसे, वृक्क नलिका। कौन कौन सी है इसमें, एक तो पाई जाती है, सबसे पहले बनाई थी मैंने समीपस्थ कुंडलित नलिका। यू शेप क्या है, हेनले लूप। तीसरी बनाई है दूरस्थ कुंडलित नलिका। चतुर्थ है संग्रहण नलिका। ये चार हम यूरिन निर्माण की क्रिया विधि में पढ़ेंगे। अब देखो दूसरा पार्ट है यूरिनरी ब्लैडर। हिंदी में क्या कहेंगे, मूत्राशय। यूरिन के लिए शब्द काम में लेते हैं आशय, यानी बैग लाइक संरचना। देखो ये जो आरेख बनाया, ये यूरिनरी ब्लैडर है। यह एक थैलेनुमा संरचना होती है जिसमें यूरिन का भंडारण होता है। दूसरा है आगे का पार्ट कहाँ है, यूरेथ्रा में खुलता है। इससे पहले वाले पार्ट में क्या जुड़ी हुई है, दो यूरिन वाहिनियां खुलती हैं, या दो यूरिन वाहिनियां इससे जुड़ी होती हैं। तो पहला आ जाएगा यह पेशीय थैलीनुमा संरचना होती है, फर्स्ट। दूसरा है कहाँ पाई जाती है, यह प्यूबिक बोन, हिंदी में क्या बोलेंगे, जघन हड्डी के ऊपर स्थित। तीसरा है मात्रा, कितनी मात्रा रह सकती है इसमें, 500 से 600 ml यूरिन का संग्रहण करना। तो मात्रा पूछे, ये कार्य क्या है, यूरिन का संग्रहण करना। देखो नेक्स्ट संरचना है ये वाली, यूरेटर, यूरिन वाहिनी बोलेंगे। कितनी है, 1 2। किस आकार की है, नलिकानुमा संरचना होती है। कार्य क्या है, यहाँ जो यूरिन बन रहा है उसको यूरिनरी ब्लैडर तक लेकर आती है। अगला है यूरेटर, हिंदी में बोलेंगे मूत्र वाहिनी। पहला आ जाएगा संख्या, देखो संख्या कितनी है, 1 2, एक जोड़ी यानी 2 है। दूसरा है संरचना, कैसी है,
नलिकानुमा। अगला है सामान्यतः इनकी लंबाई कितनी होती है, 25 से 30 सेंटीमीटर। तीसरा देखो कार्य, ये है वृक्क यानी किडनी से यूरिन, हिंदी में बोल देंगे इसको मूत्र, को मूत्राशय तक परिवहन करना, ये सामान्यतः इसका कार्य है। दूसरा है घटक, इसमें चिकनी मांसपेशियां पाई जाती हैं, चिकनी मांसपेशियां उपस्थित, इसमें प्रेजेंट लिखा मैंने शॉर्ट में। नेक्स्ट है यूरेथ्रा, इसे बोलेंगे मूत्र मार्ग। ये वाला जो पार्ट है आगे किसका निर्माण करता है, मूत्र मार्ग। किस आकार की संरचना, ये भी नलिकानुमा। तो पहला आ जाएगा संरचना, ये आप बोल सकते हो आकार कैसा है, नलिकानुमा। दूसरा कार्य क्या है इसका, ये है नर मनुष्य में लंबाई कम व मादा मनुष्य में मूत्र मार्ग की लंबाई अधिक होती है। कॉमन बिंदु है ये तो। देखो नेक्स्ट है कार्य क्या है इसका, मूत्र यानी यूरिन को शरीर के बाहरी भाग तक परिवहन करना, ये कार्य। प्रत्येक का कार्य भी दे रखा है। इसका कार्य क्या है, ये किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक, इसका कार्य यूरिन का संग्रहण करना, वो भी ध्यान कर लेना, अस्थायी रूप से संग्रहण करना, ये कार्य इसका। सो थैंक्स, हैव ए नाइस डे।